ठीक है, चालू। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ड्रीम को पूरा करने के लिए VTS क्लासेस से मैं विमल सर आप लोगों के साथ आया हूं और आप लोग को मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरा सारा मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो देख लीजिएगा तो आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जितना आप लोग को कराऊंगा उतना आप लोग का इनफ है, उससे ज्यादा आपको करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। हम जो ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे तो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो कलकत्ता से बाहर रहते हैं बच्चे या हमारे कोचिंग सेंटर से दूर रहते हैं या कोई जॉब करते हैं तो उनको मेरे कोचिंग सेंटर में आने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग बोलते हैं हमारे लिए आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए। तो जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे मन में आता है कि आप लोग कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन करिएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है उसमें हम आपका सारा क्वेश्चन कवर अप करेंगे। हमारा जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस आप लोग के लिए लाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो आज का चैप्टर है, ठीक है, जो आज का चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज चैप्टर। देखिए परसेंटेज चैप्टर तो सारा एग्जाम में आता है, तो जिस एग्जाम में परसेंटेज चैप्टर आता है, मतलब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज चैप्टर आता है, तो किस टाइप का परसेंटेज चैप्टर आपका एग्जाम में आता है वो हम आपके सामने कवर अप करेंगे। तो चलिए परसेंटेज का जो चैप्टर है उसका कुछ एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं भाई। जो परसेंटेज चैप्टर है उस चैप्टर में सबसे पहले आप देखिए परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आपको कोई बोला गया 40 का 15% कितना होगा, ठीक है, 40 का 15% कितना होगा, तो यहां पे देखिए हम लोग क्या लिखिएगा 40, हम लोग क्या लिखेंगे 40 लिख दिए, ठीक है। 40 का 15% परसेंटेज मतलब क्या होता है 15/100, 15% मतलब 15 ऐसे परसेंटेज सबसे पहले कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से ये 0 कट गया, 15 चौका 60, 60/10, ये 0 से ये 0 कट गया, क्या 6 आपका आंसर आ गया। ऐसे परसेंटेज कैलकुलेट होता है। समझ में आया आप लोग को? तो एक चीज हम आपको बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? मैं जो कराऊंगा उसको आप नोट डाउन करिए। 1/2 का क्या वैल्यू होता है? 1/2 मतलब 50%, ठीक है। 1/2 मतलब 50%। 1/3 मीन्स 33.33%, ठीक है। 1/4 मीन्स 25%, ठीक है। 1/5 मीन्स 20%, ठीक है। 1/6 का मतलब 16.66%, 1/6 का मतलब होता है। 1/7 का क्या मतलब होता है 14.28%, ठीक है। 1/8 का क्या मतलब होता है 12.50%, ठीक है। 1/9 का क्या मतलब होता है 11.11%, और 1/10 का मतलब तो आपको पता ही है क्या होगा 10। समझ में आया? ये वाला जो चीज है, ठीक है, ये वाला आपको हमेशा याद करके रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आता है ना तो ये बहुत ट्रिकी आता है। तो इसका यूज करके, इस टेबल का हम लोग यूज करके हम लोग सम जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत जल्दी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलिएगा 1/2 ऐसे तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे तो सबको याद है, लेकिन अगर कोई बोलेगा कि हमको ये बताइए कि 2/3 का क्या परसेंट हुआ, तो अब बताइए 2 और 1 में कितना का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है। 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, तो कितना हो गया 1/3 हम लोग को कर लेना है, ठीक है। तो 1/3 का क्या वैल्यू होता है 1/3 का वैल्यू यहां होता है क्या 33.33। तो 100 में से हम लोग 33.33 लेस करेंगे तो आएगा कितना 67.66
6%, यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया मेरा बात? चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, अ पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 7,200 to 8,100, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी। समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी है, ठीक है, उसका सैलरी 7,200 था। एक आदमी का सैलरी 7,200 था, उसका सैलरी बढ़ के 8,100 हो गया। तो बोला कितना परसेंट सैलरी उसका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, अ पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 7,200 to 8,100, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी। पहले आप लोग करने का कोशिश करिएगा, उसके बाद मैं करूंगा आप लोग के सामने। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें बोला गया है भाई डिफरेंस कितना का है, 7,200 से 8,100, मतलब कितना सैलरी इंक्रीज हुआ, 900 सैलरी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कितना से इंक्रीज हुआ है भाई, 7,200 से मेरा सैलरी 8,100 हो गया, मतलब 9,000 सैलरी हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो भाई परसेंटेज यहाँ पे पूछा, परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी, तो परसेंटेज कब, मतलब 100। तो यहाँ पे देखिए ये 20 से ये 20 कट गया। ठीक है, और ये क्या हुआ, 9 1 जा और 9 8 जा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या आया, 100 बाई क्या आया, 100 बाई 8। अब लोग प्रीवियस में जाके देखिए हम लोग क्या लिखाए थे, 1/8 का वैल्यू क्या था, 12.50 था। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, 100/8 मतलब 12.50, इसका क्या आंसर आ गया। समझ में आया आप लोग को ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अ बैट्समैन स्कोर 120 रन, एक बैट्समैन है 120 रन बनाया। ठीक है, उसमें से क्या 3 बाउंड्री मारा, मतलब 3 चौका मारा। ठीक है, और 8 6 मारा, मतलब 8 ठो छक्का मार दिया। तो बोला कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्कोर डिड ही मेक बाई रनिंग बिटवीन द विकेट, मतलब दौड़ के, ठीक है, 3 बाउंड्री मारा और 8 6 मारा, तो दौड़ के कितना परसेंट रन लिया, कितना रन नहीं लिया, कितना परसेंट रन दौड़ के लिया। तो भाई परसेंटेज निकालने का क्या होता है, 3 तो बाउंड्री मारा, 3 ठो क्या मारा, चौका मारा, तो क्या हुआ 12 रन तो क्या बना लिया, चौका मार के बना लिया, बाउंड्री बना लिया। उसके बाद 8 6 मारा। ठीक है, 8 क्या मारा, 6 रन मारा, 8 ठो छक्का मारा, मतलब 8 छक्का कितना हुआ 48। 12 रन तो चौका मार के बनाया और 48 रन 6 मार के बनाया, मतलब 60 रन तो वो छक्का चौका मार के बनाया। तो बोला है कि रनिंग बिटवीन द विकेट कितना बनाया, मतलब दौड़ के कितना परसेंट रन लिया। तो देखिए भाई 120 रन टोटल बनाया, 60 रन तो छक्का चौका मार के बनाया और 60 रन क्या दौड़ के लिया होगा। तो हम क्या करेंगे 60/120। ठीक है, 60/120 इंटू 100। तो आपको इसको निकालने का, आप इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो भाई 50% आपका आंसर आ जाएगा। बस यही सम्स का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, डर लगते। जो बच्चा मेहनत करता है ना वो कभी फेल नहीं हो सकता। ठीक है, सूरज चाहे जितना चमक ले कभी समुंदर नहीं सुखा सकता। समझ में आया? चलिए हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज चैप्टर का। फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, एक फ्रूट सेलर है उसके पास कुछ एप्पल है। ठीक है, ही सेल 40% ऑफ एप्पल, वो कितना 40% ऑफ एप्पल को क्या किया, सेल कर दिया। अब उसके पास बचा कितना 420 एप्पल। ठीक है भाई, किसी के पास भी अगर एप्पल होता तो 100% एप्पल था, 100% एप्पल में क्या 40% एप्पल क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, और अब उसके पास कितना बचा 420 एप्पल बचा। अब आप लोग बताइए जब 40% एप्पल सेल कर दिया तो उसके पास 60% एप्पल बचा। भाई 60% का वैल्यू क्या है, 60% का वैल्यू है 420। 60% का वैल्यू है
420। तो बोला है कि भाई 100% का वैल्यू बताने के लिए ओरिजिनिंग, उसके पास शुरू में कितना था भाई, शुरू में तो होता है 100%, तो 100% का वैल्यू क्या होगा नहीं पता भाई, x उसको समझ ली। अब इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 60x इक्वल टू 100 इंटू 420, कितना 100 इंटू 420। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 इंटू 420 डिवाइड बाई 60। समझ में आया। अब x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा। अब इसको जब आप लोग फाइंड आउट करिएगा, इस 0 से ये 0 कट गया और इस 6 से ये 7 बार में कटा, तो मतलब कितना आया 700 आंसर आ गया। उसके पास शुरू में कितना एप्पल था, 700 एप्पल था। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। चलो हम लोग करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 20% ऑफ ए नंबर, 20% कोई नंबर है, when added to 20, जब उसमें आप 20 ऐड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ, नंबर क्या होगा उतना ही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ना आपका जब ऑप्शन दिया रहेगा तभी इससे बनता है। तो चलिए हम ऑप्शन इसका दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर 3 आपका कर दिए 40 और ऑप्शन नंबर डी कर दिए 80। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाई 20% ऑफ ए नंबर, 20% क्या होता है 20/100, 20% ऑफ ए नंबर। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा यहां पे लिखा जाएगा। ठीक है, और उसमें प्लस जब 20 करेंगे, ठीक है, तो नंबर भी उतना ही आएगा। इसमें इसका मतलब कि जो हम लोग यहाँ पे नंबर लिखेंगे, ठीक है, आंसर भी वही नंबर आना चाहिए। तो ऐसा नंबर आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 20/100 है इंटू, अगर हम लोग इस जगह पे अगर हम लोग पहले 20 को लिखेंगे, तो जब हम लोग यहाँ पे 20 को लिखेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 2 × 2 जब क्या होगा 4, 4 + 20 हो गया कितना 24। तो क्या हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे आएगा आंसर भी यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे वो नंबर यहाँ पे आंसर आना चाहिए। सम्स में यही बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 20 लिखते हैं तो आंसर क्या आता है 24 आता है। तो मतलब क्या होगा, नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 25 लिख के देखते हैं। भाई जब हम लोग यहाँ पे 25 लिखें तो यहाँ भी 25 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, उसके बाद ये 2 से ये कट गया 5 बार में, इस 5 से ये 5 कट गया, कितना बचा 5 + 20 कितना हुआ 25 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यही 25 आपका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे आप 25 लिखिएगा तो यहाँ भी आपका आंसर भी 25 आना चाहिए। इस क्वेश्चन में यही बोला गया है 20% ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू 20 बिकम द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जब 20% नंबर है मतलब 20/100, 20/100 में जो नंबर ऐड करिएगा, ठीक है, तो वही आंसर आना चाहिए। बस यही इस क्वेश्चन में बोला गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन एक बार और घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल इंक्रीज बाई 30%। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल इंक्रीज बाई 30% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 25%। ठीक है, जो लेंथ है वो 30% इंक्रीज कर दिया गया है और जो ब्रेथ है वो 25% क्या डिक्रीज कर दिया गया है। तो बोला व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ड्यू टू दिस। ठीक है, तो पहले अब बात आपको हम बता देते हैं, जो ओल्ड था शुरू में क्या था, शुरू में भाई समझ लीजिए 100 था, शुरू में क्या था 100 था। तो अब न्यू क्या हो गया, ये हो गया आपका लेंथ और ये हो गया आपका ब्रेथ। ठीक है, जो लेंथ था नहीं पता भाई 100 समझ लिए उसको, और वो अब क्या हो गया 30% इंक्रीज हो गया। तो मतलब 30% इंक्रीज हो गया मतलब 130 हो गया। ठीक है,
और जो ब्रेथ है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब अगर ये 100 है तो ये 25% अगर डिक्रीज हो जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या, 7.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे याद देखिए, जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे ये जीरो को और यहाँ पे ये जीरो को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे ये जीरो को कैंसिल करके यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, बात एक ही है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इनटू और यहाँ भी इनटू, तो 10 × 10 कितना हुआ, 100। ठीक है, रेक्टेंगल क्या था, 100 ही रहेगा। ठीक है, 100 में कितना हो गया, अब 13 × 7.5 होगा आपका क्या, 97.5। अब यहाँ देखिए 100 से क्या हो गया, 97.5 हो गया। मतलब कि 2.5 क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। 2.5 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। आपका ऑप्शन में रहेगा 2.5 इंक्रीज, 2.5 डिक्रीज, 3.5 इंक्रीज, 3. तो आपको क्या करना है, 2.5 डिक्रीज में आंसर मार देना है। समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से इसको एक तरह से हम लोग कर देते हैं। देखिए शुरू में क्या था, नहीं पता है तो उसको हम लोग 10 समझ लिए, 100 को इस बार 10 समझ लिए, और लेंथ 10 था और ब्रेथ भी क्या था, 10 है। और ये इंक्रीज होगा कब, इंक्रीज हुआ लेंथ कितना, 30%, तो इसको 13 समझ लिए। और 10 से 25% अगर डिक्रीज होगा तो हो जाएगा क्या, 7.5। अब यहाँ पे देख लीजिए 100 आया, यहाँ पे कितना, 97.5 आया। समझ में आया आप लोग का। ये भी एक तरीका है करने का, इस पर चाहे 10 लीजिए या 100 लीजिए। ठीक है, A is 25% more than B. A is 25% more than B. Then हाउ मच परसेंटेज B इज लेस देन A। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया है RRB का एग्जाम में। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक के एग्जाम में आया है। गांव के इलाका में जो बैंक होता है ना, उसमें ये क्वेश्चन आया है। उसका भी सैलरी आपका कम से कम 50-60 हजार रुपया रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि A क्या है, मोर देन B से कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। मतलब 125 है B, और B क्या है, 100 है। ठीक है, जो A है B से कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। ठीक है, तो बोला हाउ मच परसेंटेज B इज लेस देन 1। तो बोला है कि हाउ मच परसेंटेज B किससे लेस है, A से, कितना परसेंट लेस है। तो इसको करने के लिए भाई डिफरेंस कितना है भाई, 25 का। डिफरेंस कितना है भाई, 25 का। कितना से कम है भाई, 125 का। और इसको आप लोग 100 कर दीजिए तो 25 1 जा 25, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये 5 से ये कटेगा आपका 20 बार में। भाई 20% क्या है, B इज लेस देन A। B इज लेस, B मतलब कम है A से, कितना, 20% कम है। 25 नहीं, 20% कम है। यही इस क्वेश्चन का करने का तरीका होता है। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि A सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 40%। जो A का सैलरी है वो 40% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देन डिक्रीज बाई 20%। फिर क्या हुआ, उसका सैलरी काम नहीं किया, वो उसका सैलरी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितना, 20%। ऑन द होल सैलरी इंक्रीज बाई, तो बोला कि उसका टोटल कितना परसेंट सैलरी इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहां पे देखिए पहले सैलरी क्या था, 10 था या 100 था, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, इंक्रीज हो गया, कितना हो गया भाई, 14 हो गया। 10% बढ़ेगा, 10 का 10% कितना होता है, 4। तो ठीक है, 10 से क्या हो गया, 4 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला डिक्रीज बाई 20%। ठीक है, 10 है सैलरी और डिक्रीज कितना हुआ भाई, 20%। तो 20% जब डिक्रीज होगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 8। ठीक है, मतलब 10 का अगर 20% कम होगा तो कितना होगा, 2। तो यहाँ पे लिख दिए इसको। अब यहाँ 10 × 10 क्या होता है, 100, और 14 × 8 क्या होता है, 112। तो अब यहाँ पे देखिए आपका 12% सैलरी इसका पूरा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से करिएगा। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में, आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑन क्लोथ, 10% ऑन बुक्स, 9% ऑन गिफ्ट फॉर गर्लफ्रेंड
एंड 7% ऑन अदर्स। तब आप बताओ चंद्रमा का पास बैलेंस कितना बचा हुआ है, 2700 रुपया बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 20% बेचारी कपड़ा में खर्चा कर दी, ठीक है, 10% बुक्स में खर्चा कर दी, ठीक है, तो कितना हुआ 20 और 10 कितना हुआ 30% हो गया। 30% के बाद 9% और खर्चा कर दी, मतलब 39% खर्चा हो गया, और 39 के बाद यहाँ पे 7% और अदर, मतलब कि 46% रुपीस क्या हो गया, 46% रुपीस तो खर्चा हो गया उसका, किसमें 100% में। ठीक है, तो बोलता है अब इसके पास कितना रुपया बचा हुआ है, 2700 रुपया बचा हुआ है। मतलब जब 46% रुपया खर्चा हो गया तो बचा कितना इसके पास, 54% रुपया बचा। कितना, 54% रुपया जो बचा है उसका वैल्यू क्या है भाई, 2700। 54 का वैल्यू कितना है, 2700 रुपया है। तो बोला है कि इनिशियल शुरू में उसके पास कितना पैसा था, मतलब कि 100% उसके पास कितना होगा, नहीं पता है भाई, उसको x समझ लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर निकाल दिए कि ये इतना हो जाएगा यहाँ पे 54x, ठीक है, 54x इक्वल टू 2700 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए x इक्वल टू कितना हुआ, 2700 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना 54। जब आप लोग इसको 21 जा 54 1 जा और यहाँ पे आएगा आपका 50, तो आ जाएगा आपका कितना 5000 आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको पूरी तरह से ये। चलो हम लोग करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 कैंडिडेट कन्वर्टेड ऑन इलेक्शन, 3 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ है, ठीक है, इतना इतना और इतना वोट रिसीव किया। 3 कैंडिडेट, एक को मिला है 11,136 वोट, एक को मिला है 7,636 वोट और एक को मिला है 11,628 वोट। ठीक है, तो बोला व्हाट परसेंट वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। ठीक है, तो बोला है कि जो विनर हुआ है उसको कितना परसेंट वोट मिला है, जो विनर हुआ है उसको कितना परसेंट वोट मिला है। तो विनर कौन हुआ है भाई, 11,628 वाला ही क्या हुआ है, विनर हुआ है। तो बोला गया है कि उसको कितना परसेंट वोट मिला है। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, जब इसको टोटल करिएगा भाई 100% कितना होगा, इस सारा को प्लस करिएगा तो 100% हो जाएगा। जब सारा को आप प्लस करिएगा तो आएगा आपका क्या 20,400। ठीक है, जब सारा को प्लस करिएगा तो आएगा क्या 20,400, तो 100% का तो ये आ गया। तो बोला कि विनर को कितना मिला है, विनर को कितना परसेंट वोट मिला है। तो विनर को भाई वोट मिला है कितना 11,628, वो कितना परसेंट मिला है उसको हम लोग क्या समझ लिए, x समझ लिए। समझ में आप क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा आपका क्या, यहाँ पे 20,400x इक्वल टू 11,628 इंटू 100। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 11,628 इंटू 100 डिवाइड बाई 20,400। अब इसका जब आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये इसके साथ में 57 बार में कट गया, मतलब 57% इसको वोट मिला है। समझ में आया आप लोग को। अब हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग इसके बाद में, ये आपका था इजी टाइप क्वेश्चन, इसके बाद हम करेंगे मीडियम टाइप क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग करेंगे हार्ड टाइप क्वेश्चन। एक चैप्टर का 3 क्लास होगा, एक चैप्टर का 3 क्लास होगा। और आप लोग जिस बुक से भी सम्स कर रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको उसका भी सोल्यूशन करके दे देंगे। आप अगर किसी दूसरे जगह में ट्यूशन लेके फंस गए हो, ठीक है, और वो लोग आपको क्लासेस में ठीक से नहीं बता रहे हैं, तो आप हम लोग को क्वेश्चन भेजिए, हम आप लोग के लिए लाइव क्लास आएंगे। ठीक है, आप लोग से ज्यादा मेहनत हम लोग करेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, बोला 5% ऑफ 50% ऑफ 500। बोला गया है व्हाट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500। तो भाई 5% कितना होता है 5/100, 50% कितना होता है भाई 50/100, उसके बाद क्या है 500। बस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इससे ये कट गया,
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। और ये 25 आ गया, कितना 25/2। जब इसको आप काटिएगा तो आपका बचेगा कितना 12.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो आज का क्लास का इतना ही क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में सारा क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन अभी किए, 10 क्वेश्चन बाद में करेंगे, क्योंकि एक बार में 50 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको भी समझ में आना चाहिए। पहले आप लोग ये 10 क्वेश्चन करिए, उसके बाद हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन करेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। अगर आप लोग को मेरा क्लासेस आपको पसंद आया है तो आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑफलाइन क्लास यहाँ पे चलता है, आप लोगों को पता ही है। जो ऑफलाइन क्लासेस का टाइमिंग है वो 6:30 बजे से है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टाइम नहीं देखते हैं। अगर आपका सम्स कंप्लीट हो गया तो आप 1 घंटा में भी क्लास खत्म हो सकता है। यहाँ पे ऑफलाइन क्लास 3 घंटा में चलता है। पूरे इंडिया में सबसे कम फीस में हम लोग ऑफलाइन क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जिसको भी पसंद आएगा वो हम लोग को मैसेज करिएगा, टेक्स्ट करिएगा, और आप लोग ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। भाई जो कोलकाता में नहीं है और ऑनलाइन क्लास भी हम लोग के यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।